गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संस्कृत खंड का पाठ नंबर 6 परमहंस रामकृष्ण पढ़ाएंगे। भारत वसुधा के तपःपूत परमहंस रामकृष्ण एक विलक्षण प्रतिभावान संत थे। उनका मत था कि सिद्धि साधना के लिए होती है, प्रदर्शन के लिए नहीं। इन्हीं के परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण जी का जीवन त्याग तपस्या का एक आदर्श रूप है। उनके जीवन से हमें सद्प्रेरणा लेनी चाहिए। रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। तस्य विषये महात्मना गान्धिना उक्तम्। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्म आचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। तस्य जीवनम् अस्मभ्यम् ईश्वरदर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य वचनानि केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवनग्रन्थस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम् अहिंसायाः मूर्तिमान् पाठः विद्यते। रामकृष्ण एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। उनका जीवन हम सबको ईश्वर के दर्शन की शक्ति देता है। उनके वचन मात्र कोई नीरस ज्ञान वचन नहीं है, अपितु उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम्। बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतं चरित्रम् अदर्शयत्। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। ईश्वरस्य आराधनावसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता अत्यधिक धार्मिक थे। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाया। उसी समय उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था उत्पन्न हो गई थी। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में पहुंच जाते थे। परम सिद्धो अपि सह सिद्धिनां प्रदर्शनम न उचितम अमन्यत। एकदा केनचित् भक्तेन कस्यचित् महिमा एवं वर्णितः। असौ महात्मा पादुकाभ्यां नदीं तरति इति महतो विस्मयस्य विषयः। परमहंस रामकृष्णः मंदम् अहसत् अवदत् च अस्या सिद्धे मूल्यं पर्णद्वयमात्रं। पर्णद्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदीं तरति। अन्या सिद्ध्या केवलं पर्णद्वयस्य लाभो भवति। किं प्रयोजनम् एतादृशा सिद्ध्या प्रदर्शनेन। परम सिद्धि होने पर भी वे सिद्धियों को उचित नहीं समझते थे। एक दिन किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार कर दिया कि वह महात्मा खड़ाऊ से नदी पार कर जाता है। यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण धीरे धीरे हंसे और बोले, इस सिद्धि का मूल्य मात्र 2 पैसे है। 2 पैसों से एक सामान्य व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। इस सिद्धि से मात्र 2 पैसों का लाभ होता है। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन का क्या प्रयोजन है। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। आजीवनं च आत्मचिन्तने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः। तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्म अनुभवः वर्णितः।
नंबर 1, जले निमज्जितः प्राणः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वरदर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। नंबर 2, किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्ष्यते। नंबर 3, न अहं वाञ्छामि भौतिकसुखप्रदां विद्याम् अहं तु तां विद्यां वाञ्छामि यया हृदये ज्ञानदेह उदयो भवति। इस प्रकार से रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार के अनेक कथानक प्रसिद्ध हुए हैं। पूरे जीवन में वे आत्मचिंतन में लगे रहे। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। जैसे नंबर 1, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार जल से निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी मनुष्य उत्सुक हो तो उसके दर्शन हो सकते हैं। नंबर 2, किसी भी साधना को साधने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक के समय की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, मैं सांसारिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। विश्वविश्रुतः स्वामी विवेकानन्दः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। तेन न केवलं भारतवर्षे अपि तु पाश्चात्यदेशेष्वपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिण्डिं घोषः कृतः। तेन अन्यैश्च शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं स्थाने स्थाने रामकृष्णसेवाश्रमः स्थापितः। ईश्वरानुभवः दुःखितां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान् सन्देशः। इसी तरह से ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए थे। वे इतने विवेकी और शुद्ध चरित्र पवित्र मन वाले थे कि उनके लिए मनुष्यों द्वारा किए गए भेद व्यर्थ हो गए थे। अपने आचरण से ही उन्होंने सब सिद्ध कर लिया था। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभावों के शिष्य थे। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पश्चिम देशों में भी व्यापक मानव धर्म की डुगडुगी बजाई। उनके तथा अन्य शिष्यों द्वारा मनुष्यों की भलाई के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए गए। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पुष्ट होता है। यह रामकृष्ण का महान संदेश था। तो इस तरह से बच्चों आज ये पाठ समाप्त होता है। आपने एक महान व्यक्ति परमहंस रामकृष्ण के बारे में पढ़ा। तो अब आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर कर लेने हैं और इसी के साथ ही पाठ अब समाप्त होता है बच्चों। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो उसकी आप तैयारी करिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। थैंक यू।